स्वागत है आप सभी का संदेव सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपसे मेरे भाई आपके लिए ये ठीक है, अंतिम प्रहार की तरफ से मेरे भाई ठीक है, ये दोस्त अंतिम आपके लिए जो क्लासेस होने वाली है सुपर फास्ट तरीके से आपका ये रिवीजन क्लास होने वाली है। और ये हमारे होने वाले हैं मेरे भाई यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 से सभी यूनिट दोस्त आपको एग्जाम से पहले कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। यूनिट 1 इस वीडियो में दोस्त होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए सवाल है और MP लाइनमैन के भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब होने वाली है दोस्त ये सभी यूनिट का रिवीजन। ठीक है, सभी यूनिट का मेरे भाई आपका ये एग्जाम के लिए रिवीजन होने वाली है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आपके लिए लगातार ये जब तक दोस्त यूनिट खत्म नहीं होती, पूरी कंप्लीट नहीं होती, तब तक मेरे भाई ये आपका लगातार अब क्लास चलने वाली है। तो जल्दी से मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्त आपको PDF चाहिए, ऐसे ही PDF दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे भाई आपको मैसेज करना है। ठीक है, 92 38 33 91 43, इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे भाई आपको मैसेज करना है और दोस्त आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपसे पूछा जाएगा किस पोस्ट के लिए दोस्त आपको PDF चाहिए, तो आपको बता देना है लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। तो हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करके इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे भाई आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, तो PDF अगर चाहिए तो आपको इस नंबर पर मेरे भाई आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये छोटी सी जानकारी रही और MP GK की भी दोस्त आपको PDF मिल जाएगी। तो MP GK की भी PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना पड़ेगा। चलिए अब सुपर फास्ट तरीके से ये हमारी होने वाली है दोस्त पहली यूनिट। ठीक है, और सभी यूनिट दोस्त आपके कवर किया जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है उसे क्या कहा जाता है। कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से क्या होती है, प्रतिवर्ती हो जाती है, प्रतिवर्ती हो जाती है, इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या क्या कहते हैं मेरा भाई, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, PGCIL टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा इसे हम बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और होती है एक दिष्ट धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत दर पर परिवर्तित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए इसका आंसर बताइए। सभी लोग को मेरे भाई आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी को मेरे भाई अब दोस्त क्या करना है, अपने एग्जाम की तैयारी को जांचना है और सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस यूनिट का, सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको कमेंट में बताना है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी के पास दोस्त शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए मेरे भाई, और सुपर फास्ट तरीके से ये आपका ठीक है रिवीजन टेस्ट होने वाला है मेरे भाई। ठीक, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। चलिए मेरे भाई विद्युत ऊर्जा बताइए कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। चलिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग बताइए कमेंट करके कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है, रासायनिक ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से, जल ऊर्जा से। यानी दोस्त इसका जो है विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, यांत्रिक ऊर्जा से भी, रासायनिक ऊर्जा से भी, प्रकाश ऊर्जा से भी और जल ऊर्जा से भी। यानी इन सब इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप क्या होगा। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा करंट प्रवाहित होती है। चलिए बताइए, चलिए बताइए मेरे भाई, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा करंट प्रवाहित होती है।
आग्रहिता से मेरे भाई धारा करंट प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। ये होती है मेरे भाई चालकता से। चालकता से क्या होती है, धारा जो है हमारी प्रवाहित होती है, यानी चालकता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। आवृत्ति जितनी खाली स्थान होगी, बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। चलिए बताइए, चलिए मेरे भाई बताइए, आवृत्ति जितनी है ना होगी, बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आवृत्ति दोस्त अगर कम रहेगी, ठीक है, तो आवृत्ति अगर कम रहती है मेरे भाई, ठीक है, कम होगी, तो बिजली का झटका उतना मेरे भाई क्या होगा, अधिक खतरनाक होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मेरे भाई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई मात्रक क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई की मात्रक क्या होती है। चलिए बताइए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई की मात्रक बताइए। तो इसकी इकाई की मात्रा होती है मेरे भाई न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलाम। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई ये रहा आपका अगला सवाल। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा। इसको हमें निकालना है दोस्त, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्त फार्मूला आपको लगाना है, ठीक। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ये फार्मूला आपको लगा देना है। विद्युत क्षेत्र ई बराबर वोल्टेज बटा मेरे भाई आई हो जाएगा, ठीक है। यानी धारा हमारे पास वोल्टेज कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। 10 वोल्ट हमारे पास दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। और हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर का दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। तो हमारा ये दिया गया है, ठीक है, लंबाई दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसको मेरे भाई जैसे हम करेंगे ऊपर, ठीक है, इसमें आप देखेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा जो आएगा, ये आएगा 10⁻⁻²मीटर, ठीक है। 10⁻⁻2 मीटर मेरे भाई ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर मेरे भाई हम क्या करेंगे, जो हमारा होता है वो मेरे भाई होता है मीटर में। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर मेरे भाई 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 बटा मेरा भाई क्या होगा, 100 हो जाएगा। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², क्योंकि 2 जीरो है। 10⁻², इसको हम ऊपर भेजेंगे। ऊपर जैसे हम भेजेंगे तो इसमें माइनस लग जाएगा, यानी 10⁻−2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया है, तो 10 वोल्ट इसमें हम रख लेंगे। नीचे हमें रखना है 10⁻−2 मीटर, ठीक है। इसमें आप जैसे ही हल करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, इसमें आपको जैसे ऊपर इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और गुणा में हो जाएगा, यानी 10 गुणे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10⁻2। तो इसका आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1000 मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। सभी दोस्त क्वेश्चन को आपको देखना है और फार्मूले को आपको नोट करना है, ठीक है। फार्मूला आपको नोट करना है और क्वेश्चन को मेरे भाई देखना है तरीके से, और इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि कौन सी है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। तो विद्युत विभव है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है। तो मेरे भाई निम्न में से एक वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि कौन सी है, ये है विद्युत क्षेत्र। कौन सा है, विद्युत क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। सभी लोग इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। NFL में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, सभी लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खाली स्थान से बड़ी होती है। मेरे भाई इसका जो है वो किससे बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है, यानी 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। सभी लोग दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा।
4 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य किया जाता है, उस बिंदु पर विभव कितना होगा। इसमें हमें निकालना है विभव, ठीक है, विभव हमें निकालना है। तो विभव निकालने के लिए जो फार्मूला होता है मेरे भाई वो क्या होता है, विभव निकालने के लिए फार्मूला होता है मेरे भाई कार्य बटा आवेश, ठीक है, कार्य बटा आवेश मेरे भाई ये फार्मूला होता है विभव निकालने का, ठीक। विभव बराबर हमारा हो जाएगा कार बटा आवेश, कार बटा आवेश, कार कितना किया गया है 40 जूल, 40 बटा मेरे भाई आवेश कितना है 4 है, तो 4 लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको जैसे आप काटेंगे 4 एकम 4 आ जाएगा, यानी 10 बच जाएगा। 10 वोल्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 10 वोल्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसके आंसर बताइए, सभी लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए। जो सीरीज में दोस्त आपके लिए ये सुपर फास्ट तरीके से स्टार्ट किया हूँ, और ये अंतिम क्लास होने वाली है मेरे भाई, रिवीजन क्लास है, ठीक है, ये रिवीजन क्लास है। और सभी यूनिट का दोस्त आपको एक बार रिवीजन कंप्लीट किया जाएगा मेरे भाई आपके एग्जाम से पहले। सुपर फास्ट तरीके से आपको ये रिवीजन किया जाएगा। 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो आवेश बराबर हमने अभी बात किया क्या होता है, ठीक है, आवेश बराबर मेरे भाई होता है, ओ सॉरी, विभव बराबर क्या होता है मेरे भाई, विभव बराबर क्या होता है मेरे भाई, विभव बराबर कार बटा आवेश, ठीक है, कार बटा आवेश ये होता है, ठीक है, कार बटा आवेश। हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, आवेश कितनी ऊर्जा दी जाएगी ये हमें बताया गया है मेरे भाई। इसमें हम कौन सा लगाएंगे, विभव बराबर होता है W बटा क्यों, ये हमने अभी फार्मूला आपको बताया, यानी कार बटा आवेश बताया। इसमें आपको मान रख देना है सिंपल तरीके से दोस्त, अब इसमें आपको मान रख देना है। तो इसमें हमारा जो मान आ जाएगा मेरे भाई, कूलाम हम कितना लेंगे, तो इसमें हम कूलाम लेंगे मेरे भाई, क्यों कितना लेंगे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम लेंगे, ठीक है, ये हम लेंगे। हमारे पास वोल्टेज जो दिया गया है वो 6 वोल्ट दिया गया है, कितना दिया गया है 6 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, प्रत्येक कितनी ऊर्जा दी जाएगी, हमें ऊर्जा निकालना है, ठीक है। तो ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, W बराबर यानी कार बराबर मेरे भाई वो ऊर्जा बराबर हो जाएगा V क्यों, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वोल्टेज दिया गया है मेरे भाई 6 दिया गया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 घाते -9 से आप 19 से मेरे भाई आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। इसको जैसे आप गुणा करेंगे मेरे भाई 9.6 गुणे 10 घाते -19 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्त आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्त, और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल है और MP लाइन में भी पूछा गया सवाल है। विद्युत विभव को मापने के लिए, ठीक है, SI इकाई क्या है, विद्युत विभव को मापने के लिए, यानी विभव को मापने के लिए जो SI इकाई है वो होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओम किसकी है, ओम मेरे भाई प्रतिरोध का हो जाएगा, विद्युत धारा के एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसमें कुछ आप मात्रक देख लीजिए। सबसे पहले विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, विद्युत धारा एम्पियर। मात्रक आपके एग्जाम में जरूर दोस्त पूछा जाता है, इसलिए मात्रक आप जरूर देख लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। इसके आंसर में से कौन सा मानदंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान है। समांतर कनेक्शन में वह समान है, यानी हम बात करें कि समांतर कनेक्शन, ठीक है, समांतर कनेक्शन ऐसे होता है मेरे भाई कि एक लैंप यहाँ लगा दिया गया, एक लैंप यहाँ लगा दिया गया, ठीक है, एक लैंप यहाँ लगा दिया गया, ये हमारा होता है समांतर कनेक्शन। और श्रेणी में इस तरह से मेरे भाई होता है, एक लैंप इस तरह से मेरे भाई श्रेणी में होता है। तो इसमें जो समांतर में होता है मेरे भाई वो वोल्टेज समान होता है। समांतर में आप लगाएंगे, जैसे घर की वायरिंग जो होती है वो समांतर में होती है, तो इसमें क्या होता है वोल्टेज समान रहता है और जो धारा रहती है वो अलग अलग रहती है। और मेरे भाई जो, और हम बात करें श्रेणी में, तो श्रेणी में दोस्त क्या होता है कि श्रेणी में क्या है कि धारा जो है वो अलग अलग होती है और वोल्टेज, मेरे भाई इसमें हम बात करें समांतर में तो वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होती है। श्रेणी में बात करें तो मेरे भाई क्या होती है, धारा समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए जो श्रेणी में दोस्त बल्ब लगे हुए होते हैं वो इस तरह से मेरे भाई, अगर बल्ब लगे हुए होते हैं
तो इस तरह से मेरे भाई बल्ब अगर लगे हुए होते हैं तो पहला वाला ज़्यादा जलता है, फिर सेकंड वाला थोड़ा कम, फिर ठीक है थर्ड वाला थोड़ा कम, इस तरह से जलता है। यानी इसमें क्या है कि वोल्टेज मेरे भाई अलग अलग होता है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसके आंसर बताइए। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल और एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल, एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या कहा जाता है। एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं की अगर बीच बात कर दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, आप अपनी तैयारी को जांचिए मेरे भाई। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए। चलिए निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? चलिए बताइए। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि कौन सी नहीं है मेरे भाई? विधि जो नहीं है वो है धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। धातु पट्टी को दोनों सिरों से रगड़ने पर मेरे भाई ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। रासायनिक क्रिया में उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न हो जाएगा, दो असमान धातुओं के जंक्शनों को गर्म करने पर उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन धातु पट्टी के दोनों सिरों पर रगड़ने पर ये उत्पन्न नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव, ठीक है, के कारण क्षेत्र के समानुपाती होता है। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये क्षेत्र के मेरे भाई 1/r³ के समानुपाती होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुरूप, ठीक है, एप्लीकेशन के कारण एक सूचक पॉइंटर से दूसरे सूचक पॉइंटर तक मुक्त आवेश शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचालन, ठीक है, मूवमेंट को कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मेरे भाई विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए मेरे भाई सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और सुपर फास्ट तरीके से मेरे भाई रिवीजन करते हैं सभी यूनिट का। ये मेरे भाई यूनिट पहली होने वाली है और आपके लिए सभी यूनिट का रिवीजन दोस्त आपके लिए करवाया जाएगा। सर्किटों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह खाली स्थान को उत्पन्न करता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह खाली स्थान को उत्पन्न करता है मेरे भाई। किसको उत्पन्न करता है? चुंबकीय चार्ज को उत्पन्न करेगा, एक ईएमएफ को उत्पन्न करेगा, विद्युत करंट को उत्पन्न करेगा, एक एमएमएफ को उत्पन्न करेगा, एक प्रतिरोध को उत्पन्न करेगा। सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या उत्पन्न करेगा? एक विद्युत करंट उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? एक विद्युत करंट। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित कैसी होती है मेरे भाई? धारा की बात करें तो मेरे भाई धन से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से? धन से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेरे भाई माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है। ये आप याद रखिए। यानी धनाग्र से ऋणाग्र की ओर ये प्रवाहित होती है, ठीक है। धारा कहाँ से? प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो माइनस से प्लस की ओर। यानी धारा के विपरीत दोस्त जो है इलेक्ट्रॉन मेरे भाई प्रवाह करता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को खाली स्थान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को खाली स्थान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मेरे भाई क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है और इसका आंसर दोस्त आपको बताना है। यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है? यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होगी? धारा जो होती है मेरे भाई ये होता है Q बराबर IT, ठीक है। तो I बराबर हमारा हो जाएगा मेरे भाई, I बराबर क्या होगा? Q/T हो जाएगा। यानी धारा इसमें मेरे भाई बदलने का बात कर रहा है ना। आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है, यानी बदलती है तो मेरे भाई हम डी लगा देते हैं, डिफरेंट लगा देते हैं, ठीक है। यानी डी क्यू बटा हो जाएगा डी क्यू बटा हो जाएगा डी टी,
ठीक है, ये हो जाएगा आई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर कमेंट कीजिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया सवाल है ये मेरा भाई है। माइक्रो एम्पियर छोटा है मिली एम्पियर से, यानी माइक्रो एम्पियर जो छोटा है वो मिली एम्पियर से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर मेरा भाई कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए, सभी लोग 5 कूलम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। धारा निकालने के लिए हमने अभी बताया क्यू बराबर दोस्तों होता है आई टी, तो आई बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा टी। क्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, 50 दिया गया है। टी हमारे पास 5 दिया गया है, यानी 5 सेकंड दिया गया है, 5 एकम 5 1 10, यानी मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 10 एम्पियर। क्या होगा मेरे भाई, 10 एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्त आपको देखना है, न्यूमेरिकल हो चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से नहीं घबराना है मेरे भाई, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की संख्या भी दोस्त काफ़ी रहेगी, इसलिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देखना है। अगर दोस्त आप ऐसे, ठीक है, पढ़ाई में लगे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, डर रहे हैं, तो इससे आपका घाटा होने वाला है मेरे भाई, ये आप समझ लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो ये भी दोस्त MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, और 2 बार पूछा गया सवाल है, एक बार भी नहीं 2 बार पूछा गया सवाल है। MP लाइनमैन में 2017 यानी 15 और 26 अगस्त को ये पूछा गया सवाल है। यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड के लिए 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। फिर से धारा पूछ दिया गया है मेरा भाई, क्यू बराबर होता है आई टी, हमने अभी बताया आई बराबर हो जाएगा मेरे भाई क्यू बटा टी, ठीक है। क्यू हमारे पास 2 कूलाम दिया गया है, तो 2 और सेकंड दिया गया है 2, यानी 2 एकम 2, यानी हमारे पास जो धारा होगी वो होगी 1 एम्पियर। कितनी होगी, 1 एम्पियर मेरे भाई धारा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही दोस्त सिंपल तरीके से दोस्त समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए मेरे भाई। आपके लिए ये सुपर फास्ट तरीके से सभी यूनिट दोस्त आपको कंप्लीट किया जाएगा, कंप्लीट मेरे भाई थ्योरी आपकी एग्जाम से पहले मेरे भाई किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। बोला गया है, इसमें बोला गया है 10 माइक्रो एम्पियर धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। 10 माइक्रो एम्पियर की धारा मेरे भाई मिली एम्पियर में कितनी होगी, तो मिली एम्पियर में मेरे भाई हो जाएगी 0.06, ठीक है, मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, ठीक है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर। इसमें आप देखेंगे तो मेरे भाई मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में आपको बता दिया, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा खालिस्तान कहलाती है। उड़ते विमान में मेरे भाई जो होती है वो गतिक ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी होगी, गतिक ऊर्जा भी होगी। ए और बी दोनों किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। चलिए, इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर मेरे भाई बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युत रूप से चालू भाग को स्पर्श करता है तो हाथ और पैर के बीच के विभव को क्या कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मेरे भाई विद्युत उपकरण के, है ना, चालू भाग को स्पर्श करता है तो हाथ और पैर के बीच का जो विभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल। चलिए मेरे भाई, इसको हम कहते हैं स्पर्श विभव। क्या कहते हैं, स्पर्श विभव, ठीक है। हाथ और पैर के बीच को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श विभव, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। सामान्य रूप से स्पर्श विभव, ठीक है, टच पोटेंशियल की तुलना में स्टेप विभव यानी स्टेप पोटेंशियल परिमाण में खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं, समान रूप से स्पर्श विभव टच पोटेंशियल की तुलना में स्टेप विभव, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल परिणाम में कितने होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं मेरे भाई अधिकतम, ठीक है, और उच्चतर, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई छोटे होते हैं मेरे भाई। क्या होगा, छोटे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी परिणाम क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समान रूप से स्पर्श विभव की तुलना में मेरे भाई जो स्टेप विभव होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। क्या होगा,
छोटा इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए मेरे भाई। टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया सवाल, किसी कंडक्टर में खाली स्थान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए, किसी कंडक्टर में खाली स्थान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें होती है उत्पन्न ऊष्मा रेजिस्टेंस। क्या होती है? रेजिस्टेंस की वजह से मेरे भाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसकी वजह से? रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। चलिए, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। आदर्श रूप से नियतांक वोल्ट स्रोत में होना चाहिए, लाइन अटेंडेंस में पूछा गया सवाल है। चलिए, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए मेरे भाई? इसमें होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए? शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए मेरे भाई? शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए, अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, बल की विद्युत रेखा सदैव खाली स्थान पर आरंभ होती है। बल की विद्युत रेखा सदैव पर आरंभ होती है मेरे भाई, ये होती है, अभी हमने बताया विद्युत रेखा, विद्युत जो होती है मेरे भाई वो धन से मेरे भाई ऋण पर, ठीक है, यानी धन से ऋण में प्रवाहित होती है। धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, धनावेश से स्टार्ट होकर मेरे भाई ऋणावेश पर ये समाप्त होती है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेरे भाई ये होता है, ठीक है, माइनस से प्लस में, ठीक है, माइनस से स्टार्ट होकर प्लस, ठीक है, प्रवाहित होती है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई, क्या होगा? एक बिंदु पर खाली स्थान को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको हम कैसे परिभाषित किया करेंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रिक तीव्रता। क्या होगा? इलेक्ट्रिक तीव्रता, यानी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक तीव्रता को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति धनात्मक आवेश अनुभव करता है, जो बल के रूप में क्या करता है? परिभाषित करता है, यानी इलेक्ट्रिक तीव्रता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है मेरे भाई? तो विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो ऊंचे विभव की दिशा में होती है। किसमें होती है? ऊंचे विभव की दिशा में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति की, है ना, गति होती है ऊंचे विभव की दिशा में होती है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। समांतर समबाहु की प्लेट के मध्य की दूरी तीव्रता E, वोल्टेज V और प्लेट के मध्य की दूरी D के मध्य का संबंध क्या होगा? मेरे भाई ये संबंध पूछा गया है, ठीक है, संबंध इसमें पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का हमने पिछले क्वेश्चन बताया, E बराबर मेरे भाई क्या होता है? V बटा D होता है। क्या होता है? E बराबर मेरे भाई होता है V बटा D, ठीक है। D की जगह में ये D मेरे भाई क्या है? दूरी है या लंबाई है, इसे हम L भी लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में L आया था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर भी बटा डी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है? स्केलर मात्रक कौन सा है? तो स्केलर मात्रक इसमें से कौन सा है? ये है विद्युत विभव। विद्युत विभव मेरे भाई स्केलर मात्रक हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताइए मेरे भाई। प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल, खाली स्थान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थापित करने पर किए जाने वाला कार्य कहलाता है। क्या कार्य कहलाता है मेरे भाई? ये कार्य कहलाता है वोल्टेज। वोल्टेज एक स्थिर विद्युत फील्ड की, है ना, वोल्टेज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए, सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का मेरे भाई आपको टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसका आंसर बताइए। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलम चार्ज वाले को स्थानांतरित करने पर कितना काम कर सकता है? चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलम, है ना, कि चार्ज वाले स्थानांतरित करने पर कितना काम कर सकता है? चलिए बताइए, ठीक है।
तो विभव बराबर हमारा होता है, क्या होता है, ठीक है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है मेरे भाई, हमें निकालना है कार्य, यानी काम कितना किया गया है, डब्लू निकालना है। डब्लू बराबर मेरे भाई हो जाएगा है ना, डब्लू बराबर हो जाएगा भी बटा क्यू। क्या होगा, भी बटा क्यू। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। इसमें हमें करना क्या है, भी हमारे पास 12 दिया गया है, क्यों हमारे पास 2 कूलम दिया गया है, तो 2 रख लेना है। इसको आप जैसे गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 24 वोल्ट, 24 मेरे भाई जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कार का जो इकाई होता है वो जूल होता है, यानी 24 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 24 जूल। ठीक है, 24 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। एक चालन गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है। एक चालन गोला के अंदर मेरे भाई निम्न में से क्या स्थिर रहता है, तो विभव मेरे भाई स्थिर रहता है। क्या रहता है, विभव मेरे भाई स्थिर रहता है चालन गोलन में। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये रहा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर बताइए मेरे भाई। कई एग्जाम पूछा गया सवाल है। प्रतिरोध मेरे भाई क्या होता है, प्रतिरोध का मेरे भाई सभी लोग जानते हैं ओम होता है, यानी ओम से कनेक्ट कर दीजिए। प्रेरकत्व के मेरे भाई हेनरी होता है, सभी लोग कनेक्ट कर दीजिए। वोल्टेज के मेरे भाई क्या होता है, वोल्टेज होता है जूल प्रति कूलम, और धारिता मेरे भाई फैरेड होता है, ये सभी लोग आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ए का मेरे भाई आ जाएगा चौथा, तो ए का चौथा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी का मेरे भाई कौन सा आ जाएगा, बी का आ जाएगा पहला, यानी दिया गया है। सी का हमारे पास आ जाएगा दूसरा, दूसरा दिया गया है। डी का हमारे पास आ जाएगा तीसरा, तीसरा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसका आंसर मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है। 24 नंबर सवाल है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो दो बिंदुओं के वोल्टेज के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच आ जाए तो मेरे भाई विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग क्या होगा। खाली स्थान के लिए ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है, खाली स्थान के लिए ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो स्रोत की आवश्यकता होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रदान करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसके आंसर बताइए। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहा जाता है। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं, वोल्टेज, यानी वोल्टेज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। क्या बोला गया है, विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का नाम क्या है। विद्युत परिपथ में दोस्त उत्तेजन बल को हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्ट में ईएमएफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन एमपीटीओ में पूछा गया सवाल। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश को क्या बनाते हैं। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेरे भाई विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सभी लोग मेरे भाई कमेंट कीजिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और एमपीटीओ यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए सभी लोग, बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व का उचित संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। चलिए बताइए मेरे भाई किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया मेरे भाई किसके द्वारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे विद्युत धारा। किसके द्वारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और विद्युत धारा के बीच किया गया है। सॉरी 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 मेरे भाई,
इसमें पूछा गया धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का जो फार्मूला होगा मेरे भाई वो होगा विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या होगा? विद्युत धारा ई बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, विद्युत धारा का रोड प्रतीक खाली स्थान होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्त ये पूछ लिया गया था। विद्युत धारा का संकेत पूछ लिया गया था, तो आप सभी को पता है आई होता है। क्या होता है? आई होता है। एम्पियर का संकेत ए होता है। ठीक है, विद्युत धारा का आई यानी आई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है मेरे भाई? चलिए बताइए सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 कूलाम प्रति सेकेंड। किसके लिए? 1 कूलाम प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। विद्युत धारा की एसआई मात्रक मेरे भाई कितने एग्जाम पूछा गया सवाल है। एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी को पता है मेरे भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। बिल्कुल भी दोस्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। किसी भी तार में धारा प्रवाह किस कारण से होता है? धारा प्रवाह मेरा भाई ऋणावेश की गति के कारण होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ऋणावेश की गति के कारण यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। इसका आंसर बताइए, विद्युत की गति कितनी होती है? विद्युत की गति मेरे भाई कितनी होती है? तो ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, 1,86,000। ठीक है, मील प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। घरेलू उपकरण समानता इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? घरेलू उपकरण समानता इनमें से किस काम पर, ठीक है, किस पर काम करने के लिए दोस्त डिजाइन किए जाते हैं? ठीक है, तो एसी आपूर्ति वोल्टेज पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसके आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? तो मेरे भाई तापमान जो है वो चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण बढ़ जाता है। किसके कारण? चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणु के बीच के टकराव के कारण बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? ये करती है मेरे भाई तापीय प्रभाव भी करती है, रासायनिक प्रभाव भी करती है, चुंबकीय प्रभाव। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में खाली स्थान ऊर्जा होगी। चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में खाली स्थान ऊर्जा होगी। तो कौन कौन सी ऊर्जा होगी? स्थैतिक ऊर्जा भी होगी और गतिक ऊर्जा भी होगी। यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के विद्युत विभव को पारंपरिक रूप से क्या लिखा जाता है? किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत विभव को पारंपरिक रूप से क्या लिखा जाता है मेरे भाई? जीरो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जीरो। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एनसीएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का विमोचन क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का विमोचन की बात करें तो यह कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। जब एक परावैद्युत, ठीक है, एसी वोल्टेज अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। इस ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है। इस ऊर्जा को हम कहते हैं परावैद्युत हानि। क्या कहते हैं? परावैद्युत हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? बोला गया है कि एक खराब बिजली के कनेक्शन क्या हो सकते हैं? का प्रतिरोध समांतर प्रतिरोध से अधिक होगा। मेरे भाई जब प्रतिरोध अधिक होगा तो ये भी एक क्या है? खराब बिजली का कनेक्शन है। प्रतिरोध कम होगा तभी ना दोस्त करंट प्रवाहित होगा। ठीक है, में से जब सामान्य धारा प्रवाहित होती है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी खराब है। लोड के समानता उपलब्ध ऊर्जा घट जाती है, ये भी खराब है। यानी इनमें से सभी दोस्त क्या हैं? एक खराब बिजली के कनेक्शन कहलाएंगे। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया है इलेक्ट्रोसिटी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इलेक्ट्रोसिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है दोस्त, यही कथन सही नहीं है, यानी केवल ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से मेरे भाई हुई है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस जितने भी दोस्त इस यूनिट में क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मेरे भाई ये हमारी पहली यूनिट थी। ठीक है, पहली यूनिट मेरे भाई क्या थी? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके सारे क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त एक यूनिट आपके लिए लाया जाएगा और सभी क्वेश्चन दोस्त उस क्लास में ख़त्म किए जाएंगे। तो एक क्लास होगी और सारे क्वेश्चन आपके कर दिए जाएंगे। ठीक है, यूनिट के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है? 92 38 33 91 43 इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और दोस्त आपको पीडीएफ दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर मेरे भाई मैसेज करना है। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी यूनिट का। 40+ यूनिट दोस्त आपकी रहेगी। ठीक है, 40+ यूनिट लगभग 9000+ क्वेश्चन पी बाई क्यों। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई रहने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आप जरूर कर लीजिए। चलिए मेरे भाई वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।